साथियों, आज आपकी यूजीसी नेट की ये पहली क्लास है जहां हम सीखने जा रहे हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां आपके डीआई में भी इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर की कि डीआई में जब इसका आप यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि कितने साल का दिया हुआ है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो सिलेबस में है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम 2 ईयर के ही अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट में होता है, सर 3 साल का सीआई कैसे निकालें। तो हम इन्हीं सारी बातों पे अभी चर्चा करेंगे और सीखेंगे एक्चुअल में कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे जो पहली बात है साथियों कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, हम इस पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या होता है कि सारे लोग, एनीवन इंडिया में जितने लोग हैं, सबके अकाउंट होता है बैंक में। अब उसमें क्या होता है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, ठीक है। तो पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते सिर्फ रखने के लिए। आपके दिमाग में ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा इस पैसे पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इंटरेस्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमें ये पहले सीखना है। इंटरेस्ट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बोला करो, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर आप बैंक में जाते हैं तो अगर आपसे कोई पूछ लिया या बैंक वाला मजाक में पूछ लिया आप किस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे या सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सबसे जो जरूरी चीजें है, अगर आपको इसकी नॉलेज ही नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप अगर गलती से बोल लिए कि सिंपल इंटरेस्ट, इसमें पता किसका फायदा है, इसमें बैंक का फायदा है, आपका फायदा नहीं है। क्यों, अब हम सीखते हैं कि पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल, ये अभी आपको चीजें समझ में आने लगी। जैसे मान ले रहे हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक फार्मूला ए बराबर, पढ़ा है कि नहीं, P1 + R में N, सॉरी, प्रिंसिपल से एक होता है प्रिंसिपल, और एक होता है अमाउंट, और एक होता है आपके पास टाइम, और एक होता है आपका आर। ये चीज आपको पता है कि नहीं। देखो, पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूलधन। क्या बोलते हैं साथियों, मूलधन। और एक आपका क्या होता है, अमाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। ये टर्म आपके क्वेश्चन में बार बार यूज होती है, इसीलिए मैं एक बार समझा रहा हूं। क्या होता है ये, मिश्र धन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। और एक होता है आपका टी मतलब टाइम, हिंदी में से क्या बोलेंगे, समय। और एक होता है आपका आर मतलब रेट, परसेंट। क्या होता है, रेट, परसेंट, या हिंदी में क्या बोलेंगे, दर। तो ये चारों टर्म आपको बार बार मिलेंगे, तो इस पे यही सारी चीजों का यूज कराएगा। आप सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल वो चीजें होती है जो हम क्या करते हैं कि यही चीजें हम बैंक में जमा करते हैं। कोई पैसा बैंक में हम इसी को हम जमा करने जाते हैं। और अमाउंट क्या होता है, जो बैंक आपको वापस देता है। जैसे आपने किसी बैंक में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और 2 सालों के लिए, तो क्या करेगा कि 2 साल बाद आप जो पैसा वापस होगा तो वो होता है क्या, मिसधन अमाउंट। मतलब अमाउंट किससे मिलकर बना होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। अमाउंट क्या होता है, ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस में सीआई, मतलब इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है। तो आप देखोगे जब भी हम अमाउंट की बात करते हैं, इसमें दो चीजें होती है कि आप कोई पैसा जमा करते हो और उस पर जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है वापस करता है। कुछ ऐसा थोड़ी कि आप 5 लाख रुपए जमा कर रहे हो आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल के साथ साथ आपको कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, इसी को क्या बोलते हैं, अमाउंट। टाइम दिया रहता है कि जैसे आप 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 4 साल के लिए, चीजें आपको समझ में। ऐसे रेट क्या होता है कि आप जैसे कितने परसेंट आपको रेट दे रहा है। जैसे आप कभी कभी लोन वाले आते कहते हैं मैम, या तो उसमें आपका नहीं, उनका फायदा होता है आपको। जैसे एचडीएफसी आया, वो बोलेगा मैं 10% के रेट पे दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कोई और आया, वो बोलेगा मैं 5% के रेट पे दे रहा हूँ। ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, ये रेट होती है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है।
अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेम आपको पीएनजी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप अभी नोट मत करिए कुछ, ये सारी चीजें सेम यही आपको मिल जाएगी, बस आप समझिए एक्चुअल में चीजें है क्या। मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 1000। अच्छा, एक चीज अब समझ में आ रही है, पी मतलब हम जब भी लिखेंगे इसका मतलब प्रिंसिपल है ना। टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर हमने ले लिया, रेट हमने क्या ले लिया 10%। उसके बाद हम टाइम क्या ले रहे हैं दो, सॉरी टाइम तो है ना, हमें फाइंड आउट क्या करना है सीआई और क्या करना है एसआई, ये दो चीजें भी हमें याद निकालना है। तो देखो एक चीज हमें समझना, अगर मैं यहां भी सीआई लिख रहा हूं इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई लिख रहा हूं यहां इसका मतलब क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब अगर मुझे इसी क्वेश्चन में एसआई निकालना सबसे पहले, तो हमने क्या किया, टाइम हमारे पास क्या है 2 साल है, ये चीजें हमें देखनी है। तो एक हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास क्या है टाइम 2 साल है ना, तो हम देखते हैं ये फर्स्ट ईयर है और ये क्या है सेकंड ईयर है। तो आप देखोगे जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट, हम अभी निकाले सिंपल इंटरेस्ट, जब भी आप निकालते हैं तो जो आपका रेट कैलकुलेट होता है हमेशा किस पे होता है प्रिंसिपल पे, किस पे होता है प्रिंसिपल पे। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 1000 है ना, और इस पे हमें 10% का क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है 10% का इंटरेस्ट पहले साल। तो आप देखोगे 10,000 का अगर आप 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 10% निकालेंगे मतलब 10/100, परसेंट की जगह पर हम 100 लगा देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 कितना हो जाएगा 100। तो 1000 का 10% कितना होता है 100 होता है। तो आप देखोगे इस पे कितना इंटरेस्ट पहले साल मिला 100 का, कितना मिलेगा 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब हम जब दूसरे साल जाते हैं वहां पर भी हमें क्या है प्रिंसिपल पे ही क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 है, दूसरे साल भी हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10% की दर से 100 रुपए ही मिलेगा ना। तो आप यहां देखोगे कितना मिल गया 100 यहां मिल गया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सर या आप बताइए कि 2 साल का एसआई क्या होगा, तो यहां से देखोगे 2 साल का जो एसआई आपका निकल के आया कितना आ जाएगा, आप देखोगे 100 यहां मिला 100 यहां, कितना मिलेगा 200। तो यहां से आपने एक चीज नोटिस करना होगा, आपको दिमाग में सेट करना होगा, जो एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे, मूल धन पे। यहां तक समझ में आया कोई डाउट। अब हमें क्या करना है, इसी चीज को अगर मुझे क्या निकालना है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, तो हम देखेंगे क्या करना हो, यहां से सेव भी नहीं होता। तो अगर हमें इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हमारे पास क्या था, आपने देखा हुआ था प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 1000 था, टाइम क्या था 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना था 10%। और अब हमें अगर सीआई निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां आपको ध्यान देना है क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ने जा रहे हैं। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद सिंपल इंटरेस्ट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपने बहुत सारे टीचर से आप वीडियो देखा होगा पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये देखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हर जगह यहाँ मैं एसआई आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे एसआई और सीआई निकाला जाता है। अब अगर हमें यही चीज निकालनी है दोबारा तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहां देखेंगे एक साल ये है और दूसरा साल ये है ना। अब पहले साल हम 10% अगर प्रिंसिपल पे ही तो लगाएंगे ना, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 है, 1000 का 10% अभी हमने निकाला हुआ था कितना आया हुआ था 100 आया था, ठीक है। अब यहां आपको रुकना पड़ेगा दूसरे साल के लिए। अब दूसरे साल जब भी आप सिंपल सॉरी अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, तो दूसरे साल जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप देखोगे प्रिंसिपल पे तो आपका कैलकुलेट होगा ही 10%, लेकिन जो दूसरे साल के पहले एक और ब्याज है ना ये 100 रुपया, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 1000 पे तो इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इस 100 पे भी क्या आपको लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो आप यहां से देखोगे जब इस पे 10% इंटरेस्ट आप लगाओगे 1000 पे तो कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपए। यहां तक आया कि नहीं समझ में, ये तो हम पहले जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन आपको इस 100 पे जो ये 100 है ना इस पे भी 10% ब्याज लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है 100 इंटू 10 में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 10। तो आप देखोगे 100 का 10% कितना होता है 10 होता है। तो यहां से अगर आप 2 साल की सीआई आप निकालेंगे, 2 साल की अगर आपकी सीआई की बात करें तो 100 ए हो गया, 100 ए हो गया और 10 ए हो गया, कितना हो गया 210। तो एक चीज यहां से आपको और समझ में आनी चाहिए, जो सीआई होती है
वो इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट की जाती है, और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, ओनली प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। यहां डिफरेंस समझ में आया? जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं उसका कैलकुलेशन हर साल किस पे होता है, प्रिंसिपल पे होता है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो उसका जो आपका कैलकुलेशन होती है वो प्रिंसिपल पे होता ही है, लेकिन उसके पहले जितना इंटरेस्ट है उस पर भी कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर इसके पहले देखो, आप देखोगे 2 साल का हम निकाल रहे थे, तो इसके पहले एक प्रिंसिपल भी था, हमने इस पे भी कैलकुलेट कर लिया, और एक क्या था, इंटरेस्ट, इस पे भी कैलकुलेट कर लिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीआई। तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी कि सीआई और एसआई में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन अभी पूछना चाहूं कि अब आप बैंक में जाएंगे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप सीआई पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या सिंपल इंटरेस्ट पे? क्यों? क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या पैसा ज्यादा मिलेगा, अमाउंट ज्यादा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, आपने अभी ये देखा कि हमेशा यहाँ आपने देखा था कि 200 मिल रहा था और यहाँ कितना मिल रहा है, 210। तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या था, 200 था, और जब यहाँ आप आएंगे कितना हो गया, 210। तो ये चीजें आई होप क्लियर हुई होगी कि सीआई और एसआई होता क्या है ना। यहाँ से अब कोई डाउट? अब हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि सीआईएसआई का कैसे हम करते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन सीआई करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी जो हम सीखेंगे सिर्फ एक तरीका सीखने जा रहे हैं, और वो क्या होता है, ट्री मेथड। इसके पहले हमने बहुत जगह पढ़ाया हुआ है, बट वो मेथड क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है ट्री मेथड, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है कि आपको 4 मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीके से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बारीकी से चीजों को सीखेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना है, 4000 है। क्या है, 4000 है। और आप देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है साथियों, 10% है। और आपका टाइम कितना है, 2 ईयर। आपसे पूछा क्या है, सीआई पूछा है। अब देखो क्या होता है, जब भी आपको सीआई पूछेगा तो आपको तो एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने परसेंटेज में एक चीजें पढ़ रखी है, सक्सेसिव या रेशियो मेथड हमने बताया था, कोई चीज 10 से 11 क्यों होती है, कोई चीज 10 से 11 अगले साल, ये चीजें। तो जैसे हमें 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, यही होती है ना। तो यहां हम देखेंगे कि अब ये टाइम क्या है, 2 साल है, तो यहां हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, 10% का मतलब यही, 10% का मतलब क्या है, 1/10। तो आप देखोगे ये क्या है आपका, 10 का 10% ही क्या है, 1 है। तो पहले कोई चीज हमारी पहले साल क्या थी, 10 थी, अब 1 बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर से कोई चीज क्या थी, दूसरे साल वो 10 ही थी, अब 1 बढ़ के क्या हो गई, 11 हो गई। तो यहां से आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये 10 का 10 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे 121 आएगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होगी। अब जैसे मैं बात करूं ये इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो आप देखोगे इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर 121 में से 100 घटाएं कितना आ जाएगा, 21। इसे हम क्या बोलते हैं, सीआई, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमने कहा कि आर रेट ऑफ परसेंट क्या है, 10% है। मैंने कहा कि कोई चीज 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। तो 10 का मतलब क्या है कि 10 से कोई चीज पहले 10 थी, पहले साल अब क्या हो गई, इंटरेस्ट रख के 11 हो गई। फिर से क्या थी, कोई दूसरे साल वही चीजें 10 थी, इंटरेस्ट लग के क्या हुई, 11। अच्छा, कोई चीज 10 से 11 हुई, इसका मतलब प्रिंसिपल हमारे पास 10 रुपए था, 11 हुआ, इसका मतलब 1 रुपए का तो ब्याज मिला होगा ना, तभी तो 11 हुआ है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसे हम रेशियो मेथड बोलते हैं। तो जब भी आपको क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, और क्वेश्चन में 100 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4000, प्रिंसिपल दे रखा है। देखिए ये प्रिंसिपल ही है ना, और हमने यहाँ प्रिंसिपल क्या माना है, 100। तो यहां से आप देखोगे 100 यूनिट की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 4000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000/100। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, आप बहुत आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सीआई, तो कुछ नहीं करो, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 40 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 840। क्या है, 840। तो कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
अब इसी क्वेश्चन को आप और एक तरीके से कर सकते हैं, वो है ट्री मेथड। इस पे आप सबको ध्यान देना है और एक बार में चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो हर क्वेश्चन के लिए एक अलग अलग हमें तरीका पढ़ना पड़ता है, हमें वो हर तरीके को नहीं पढ़ना है, एक हमारे पास रामबाण इलाज होना चाहिए हर चीज का बस। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल क्या दे रखा था, 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था इसमें, 10% ही था ना, टाइम हमारा क्या था, 2 साल था, और हमें सीआई फाइंड आउट करना था। अभी जो हमने क्वेश्चन अभी जो हम कर रहे थे, अब इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ट्री मेथड से। ये हमें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। ये चीजें बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट इसलिए आज नहीं समझ में आएगी, अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो ये चीजें आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। अब जैसे मुझे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जैसे 10% ये बराबर क्या होता है, 10/100, यही होगा ना। तो हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/10 आती है। यही चीजें हमने लिखा है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब आपको कुछ नहीं करना, एक चीज बस ध्यान देना है, वो चीजें ये ध्यान देना है, आप देखो टाइम क्या है, 2 साल है, तो आप कुछ मत करो, इसका स्क्वायर कर दो, बस एक बार इससे अच्छे से ध्यान देना। हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, टाइम 2 साल, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता। ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल क्या आ गया, 100। ये क्या है, 100 यूनिट आपका क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल तो यहाँ 4000 दिया है, लेकिन हमने ट्री मेथड से क्या मान लिया, 100 यूनिट आपका प्रिंसिपल है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 2 साल टाइम दे रखा है, तो 2 साल का हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। अब 2 साल का जब इंटरेस्ट की बात करते हैं, पहला साल और ये दूसरा साल है, तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हमारे पास 100 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10%, इसकी फ्रैक्शन क्या है, 1/10। इस ये क्या है, 1/10। अब आपसे कोई पूछे कि ये प्रिंसिपल है, इसका 1/10 कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, और ये भी प्रिंसिपल, इसका 1/10, ये भी 10 आएगा। तो आप देखोगे ये 2 साल का क्या हो गया, एसआई हो गया, यही तो हुआ। आप यहां से देखोगे कि प्रिंसिपल पे हमने 1/10 निकाला तो 10 आ गया इंटरेस्ट, इसका 1/10 निकाला, ये भी 10 आ गया, तो 2 साल का एसआई आ गया। लेकिन अब यही आपको रुक के देखना पड़ेगा क्या, कि हमें निकालना एक्चुअल में क्या है, सीआई। क्या निकालना, सीआई। तो आप कुछ मत देखो, आप ये देखो, इसको ढक लो। आप देखो दूसरे के पहले कोई इंटरेस्ट है, ये पहला साल, ये दूसरा साल है ना, तो दूसरे साल के पहले एक इंटरेस्ट है ना, तो आप इस पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 1/10, क्योंकि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर ही है ना, कि 10% फ्रैक्शन, तो 10 का 1/10 निकालो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कोई पूछे आपसे सीआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो 10, 20 और 1, 21, क्या आ गया, 21। अब देखो ये ऐसा मेथड है ना, यहां से आप जो चाहो कुछ भी पूछे क्वेश्चन में निकाल सकते हो। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में सीआई एसआई का डिफरेंस पूछे, निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आप यहां से नोटिस करोगे, ये वाली लाइन क्या है पूरी आपकी, ये एसआई है, क्या है, एसआई है, और ये पूरा क्या है आपका, सीआई है, पूरा सीआई है ना। तो 10, 20, 30 का है सीआई है आपका, और 10 और 10, 20 क्या है, एसआई है। तो सीआई एसआई का डिफरेंस क्या आएगा, यही बचेगा ना सिर्फ, ये क्या है, 1 आएगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई क्वेश्चंस बनते हैं ये 2 सालों में, तो सेकंड ईयर वाला सीआई यही, दूसरा साल तो यही ना, 10 और 1, 11। ये आपका क्या है, सेकंड ईयर का क्या है, ये आपका सीआई है। ये दिख रहा है विवेक, ये क्या आपका सेकंड ईयर का आपका सीआई जब पूछेगा तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे 10 और 1, 11। अब हमें देखो ये सब यूनिट में आया हुआ क्या है, ये यूनिट में एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने 100, हमारा तो प्रिंसिपल 4000 है ना, एक्चुअल वैल्यू हमारा ये नहीं है, एक्चुअल वैल्यू 4000 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 ही तो आएगी, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए। अब जो भी पूछा है सब में 40 से क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। हमारे क्वेश्चन में तो सबसे पहले क्या पूछा था, सीआई पूछा था ना, तो ये सीधा 40 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 840। और इसके पहले भी मैंने कराया हुआ था आंसर इस वाले तरीके से, तब भी कितना था, 840। अगर लेकिन अब देखोगे आप, यहाँ आप कुछ भी निकाल सकते हो, सीआई का डिफरेंस, तो 40 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ गया, 40 आ गया। अब आपका सेकंड ईयर का सीआई हमें पता है 10 से 11, 40 से यहाँ कर दो, तो 11 चौक 44, 440। तो आप देखोगे अब एसआई क्या था, 10, 10, 20 था, तो 20 गुणे कितना करना है, 40, 40 दूना 80, 800। तो आपने यहां से एक चीज नोटिस किया कि इस वाले तरीके से ट्री मेथड से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर में सारा एक साथ पूछेगा। पेपर में पता क्या, जैसे क्वेश्चन देके कभी सीआईएसआई का डिफरेंस पूछ लेगा,
कभी आपसे सेकंड ईयर का सीआई पूछ लेगा, कभी आपसे सीआई पूछ लेगा, ऐसा भी है अमाउंट भी पूछ लेगा, मिश्र धन। तो आपको ये वाला तरीका याद होना चाहिए, आना चाहिए। अभी हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक बार में चीजें आती नहीं है, 2-3 क्वेश्चन में सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपका देखोगे क्या है, 5,000 है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है, 5,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है। टाइम क्या है, 2 ईयर। अब निकालना क्या है, सीआई। अब यहां से आप देखोगे, सबसे पहले तो हम रेशियो मेथड ही लगाते हैं ना, हमें सीआई निकालना। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखो 4% की फ्रैक्शन, 8% की अगर आपको निकालना है तो हम ये कह सकते हैं 8/100, यही तो होगी। तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, और क्या आ जाएगा 25, 2/25। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25, और 8% क्या है होगा, ये इसका 2 गुना है। अगर ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, कितना होगा 2/25। या तो आप बेसिक से निकाल लो 8/100 करके, आते ऐसे। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करोगे, ये कितनी आ गई आपकी, 2/25। तो हमने जब हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं तो यही देखते हैं, पहले साल कोई धन क्या था 25, और 25 से 2 बढ़ के कितना हो गया 27। मतलब पहले हमने कोई धन 25 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, वो 27 हुआ, मतलब 2 का ब्याज मिला। फिर ये 2 साल है टाइम ना, फिर से वही धन क्या था 25, फिर से हमने 2 का ब्याज दिया, कितना हो गया 27, 27। तो ये 2 ही साल पूछा, तो आप कुछ मत करो। अब देखो ये सब चीजों को करने के लिए ना आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 100 तक स्क्वायर आपको याद रहेगा, तभी आप ये जल्दी से कर सकते हो, नहीं तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 25/25 कितना होता है 625, और 27 का क्या होता है 729। अब यहां से आपने अभी आपको समझाया हुआ था क्या, कि ये आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं अमाउंट, समझाया था ना। इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं सीआई। तो आप 729 में से 625 घटाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 104, कितना आ जाएगा 104। अब आप देखोगे क्वेश्चन में एक्चुअल हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है प्रिंसिपल। तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो कितना 5,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 625 से भाग देना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, तो हमें पता है 25/25 कितना होता है 625, और 25 दूना 50, यही ना, ये 200 आया, और 25 से 200 को काटोगे 8 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो आपसे सीआई पूछा था, तो 8 चौक 32, 8 एकम 8, कितना हो गया 832। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछता, आप कुछ मत करो, 8 से यहां मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो ये वाला तरीका सिर्फ पता कहां कहां लगता है, आपने एक चीज नोटिस करना होगा, ये जो आपका रेशियो मेथड है तभी लगेगा जब आपसे क्या पूछे, प्रिंसिपल पूछ ले, अमाउंट पूछ ले, और क्या पूछ ले, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इस तीनों में से कुछ भी पूछेगा तो इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है क्वेश्चन करने का। लेकिन इसके अलावा जैसे सीआई का डिफरेंस पूछ ले, आपको सेकंड ईयर का सीआई पूछ ले, तो ये वाला तरीका वहां पे अप्लाइड नहीं होता है। बट ज्यादातर आपको 99% क्वेश्चन में क्या होगा, इन्हीं तीनों का रिलेशन सबसे ज्यादा पूछता है, क्योंकि आपके लेवल में बहुत डीप नहीं जाता है नेट में, ठीक है। लेकिन हमें तैयारी अपनी एक लेवल अप ही करके चलनी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी ना। अगर हमें अब इसी क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ट्री मेथड लगाना, तो कैसे लगाएंगे। आपको पता है कि प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है 5,000, टाइम क्या है 2 ईयर, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है, और हमें क्या ज्ञात करना है, सीआई फाइंड आउट करना है। अब देखो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, अभी मैंने बताया था 2/25। तो मैंने एक चीज अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये जितने साल है ना उसका इतना स्क्वायर कर दो, तो आप 25 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 625। अब आपका प्रिंसिपल कितना बन गया 625, ये आपका क्या है प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। अब हमें पता है प्रिंसिपल बन गया तो हमें इंटरेस्ट निकालना होगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट निकलता है ना, ये चीजें आपको मैंने पहले ही समझाई थी। अब इस पे जब इंटरेस्ट लगाओगे, अब यहाँ आपके दिमाग में होगा सर यहाँ क्या करें, ये 2/25 ही तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 625 हमारा प्रिंसिपल है, इस पे कितना रेट लगेगा 2/25। तो 625 का 2/25 अगर आप निकालेंगे कितना आएगा, 25 से काटेंगे 25/25 25 दूना 50। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया 50, और दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा 50 ही आएगा। अब आपको ये तो 2 साल का क्या होगा 50-50 क्या होगी 2 साल का एसआई हो गया।
लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीआई करना है। इसको नोट नहीं करना, मैंने बोला है ये सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में सेम मिलेगी जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि पहले ध्यान दो समझने पे, है ना। अब हमें क्या करना है, 2 साल का सीआई निकालना है। तो देखो हमें एक चीज पता चल गई कि दूसरे, आपको बस यही नोटिस कराना है कि दूसरे साल के पहले कोई सीआई है क्या या इंटरेस्ट है क्या। तो आप देखो कि दूसरे साल के पहले एक इंटरेस्ट है ना, तो इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो 50 का 2/25 है ना, 2/25 आप निकालो कितना आएगा, 25 दूना 50, 4 आया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीजें थी हमें सीआई निकालना था। तो अभी हमने बताया था ये वाली लाइन क्या है दोनों, ये अगर कोई पूछे 2 साल का एसआई क्या है तो 50-50-100, लेकिन सीआई पूछेगा तो सब हो जाता है ना। तो 50-50-100 कितना हो जाएगा, 104। और अब हमें पता है कि 625 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 5000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इससे भाग दोगे 625 से, तो कट के आएगा। अभी हमने सिखाया था कितना आया हुआ था, 8, यही तो आया था, 8 ही आया था ना। अब आपसे सीआई पूछा है तो 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर से क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8। अभी देखो आप, मैंने पहले भी आपको निकाल के दिखाया था 832 था, बट आप इस वाले मेथड से जब जाते हो तो यहां आप सिर्फ यही नहीं निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में कि एसआई बता दो 2 साल का, एसआई क्या हो जाएगा बताओ 2 साल का, 50-50 क्या है 100, लेकिन ये 100 यूनिट है, हमें 1 यूनिट से तो गुणा करना पड़ेगा ना। 8 से करेंगे कितना आ जाएगा, 800। अगर आपसे कोई सेकंड ईयर का सीआई पूछे तब, सेकंड ईयर देखो 50 और 4 54, ये 54 है ना, और 54 गुणे में क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 8 चौक 32 के 2, 8 पंजे 40, 3 43, 432। तो आप देखोगे ना कुछ भी आप इस वाले मेथड से निकाला जा सकता है, तो इसलिए ये मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है। कितने मिनट की बेबी देखना कितना हुआ है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 3000 है। क्या है, प्रिंसिपल 3000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 5% है। टाइम आपका क्या है, अच्छा ये ना टाइम 3 साल अभी नहीं करना है, इसको हम क्या करते हैं, ये 2 साल पे ही कैलकुलेट करते हैं ना। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, किस किस पे, 2 साल पे ही करते हैं। टाइम क्या है, 2 ईयर है, और सीआई हमें क्या है, फाइंड आउट करना। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम सबसे पहले अपने रेशियो मेथड से आए तो इसके लिए 5% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/20, यही आएगी ना। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कोई धन पहले साल 20 था, एक का इंटरेस्ट लगा कितना हो गया, 21 हो गया। फिर दूसरे साल आपने क्या किया, 20 किया, और फिर से एक का इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया, 21। ये चीजें यहां तक समझ में आई कि नहीं, ये आपका रेशियो मेथड है ना। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को जब आपको दूसरे तरीके, मतलब ये क्या हो जाएगा 400, और ये आपका क्या आ जाएगा 441, यही आएगा ना। अब जब भी आप देखोगे ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या है, अमाउंट, अमाउंट है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सीआई होता है। कितना आ जाएगा, 41। अब आप देखोगे 400 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 400 यूनिट की वैल्यू कितना है, 3000, यही तो है। तो आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पच्चे 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 7.5। तो आपको सीआई पूछा है तो कुछ मत करो, इससे 7.5 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर होगी। अब आप इसको एक बार करके देख लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को 3 मेथड से करते हैं, वो कैसे करेंगे एक बार यहीं पे सीखते हैं। जैसे हमने क्या समझाया था, ये 20 आ गया ना, तो आप देखो टाइम कितना है, 2 साल, तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर हमने करा दिया, तो 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 2 साल हमें निकालना है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/20 ही तो है, पहले साल भी है और दूसरे साल भी है। तो 400 का 120, 1/20 निकालो, कितना आएगा, 20 ही आएगा। देखो 400 का 1/20 आप निकालोगे तो 1 जीरो से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 20 ही आएगा। अगर पहले साल 20 आया तो इस दूसरे साल भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। लेकिन हमें सीआई निकालना है, ये 2 साल का क्या है, एसआई है, सीआई निकालना है। इसका मतलब आप देखोगे दूसरे साल के पहले कोई इंटरेस्ट है एक इंटरेस्ट, तो इसका भी क्या करोगे, 1/20, 20 का 1/20 एक ही आएगा ना। तो अब आपसे सीआई पूछा, सीआई कितना हो जाएगा, 20 20 40 और एक हो गया। और हमें पता है 400 यूनिट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया हुआ था, 5, तो 7.5 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी चीजें है। और
नहीं आई तो ये बहुत समझ लो, ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है ये वाला जहां से आप एनी वन कुछ भी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं ना, फिर कल हम देखेंगे। और आज आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा, जिससे क्या होगा, इसी टाइप से आप एक बार इस पर प्रैक्टिस करेगा। ठीक है।